जो है आज का वो है टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। अ फार्मास्यूटिकल फर्म में यूज़ वैरायटी ऑफ एडवर्टीजमेंट डिपेंडिंग अपॉन इट्स ऑब्जेक्टिव। नंबर ऑफ डिफरेंट एडवर्टीजमेंट्स जो हैं वो यूज़ कर किए जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए। बेस्ड ऑन द एक्शन डिजायर्ड फॉर द रेसिपिएंट्स, एडवर्टीजमेंट मे बी कैटेगराइज एज अ प्रोडक्ट एंड इंस्टीट्यूशनल एडवर्टीजमेंट। With respect to demand generated by a message, the advertisement can be divided into primary demand, secondary demand advertisement, and some advertisement are categorized as cooperative advertisement in the fourth coming text हम सारे डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंट किस्म की एडवर्टीज़मेंट्स जो हैं, टाइप्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। पहली जो एडवर्टीज़मेंट टाइप है वो प्रोडक्ट या इंस्टीट्यूशनल एडवर्टीज़मेंट कहलाती है। इसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करते हो, मार्केट में अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करते हो और एडवर्टाइज़ करने के बाद आप एक कन्विंस करते हो कस्टमर को। तो जो प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट है हमारे पास में, हम अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करते हैं और कोशिश करते हैं कि मार्केट जो है वो अपने हमारे प्रोडक्ट को की डिमांड को जो है वो ट्राई करे, हमारे प्रोडक्ट को ट्राई करे ताकि उसकी डिमांड में इजाफा हो। ठीक है। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द एडवर्टीजमेंट एक्सपोज टू द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर आर प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट। एग्जांपल इसके अंदर हमारे पास जो हैं वो कमर्शियल है, टूथपेस्ट के, कॉस्मेटिक्स के या फार्मास्यूटिकल्स के, ये सारे के सारे जो हैं ये इसके अंदर ही हमारे आते हैं। इंफॉर्मेटिव एडवर्टीजमेंट इज़ यूज्ड द प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट फर्दर डिवाइडेड इनटू इंफॉर्मेटिव, परस्यूसिव एंड रिमाइंडिंग एडवर्टीजमेंट। तो प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट जो है ये फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। पहला जो है हमारे पास इंफॉर्मेटिव कैटेगरी है, दूसरा जो है परसुएसिव कैटेगरी है और थर्ड जो है रिमाइंडिंग कैटेगरी है। जो प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट होता है इसका पहली कैटेगरी है टू गिव इन्फॉर्मेशन, तो ये इन्फॉर्मेटिव कैटेगरी के अंदर आती है। तो आपने पढ़ा था जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में जो इंट्रोडक्टरी फेज़ होती है वो बेसिकली अवेयरनेस फेज़ होती है। तो उसी तरीके से आप इन्फॉर्मेशन डेवलप करते हो, इन्फॉर्मेशन डेवलप करने के बाद उस इन्फॉर्मेशन को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो अमंग द कम्युनिटी ताकि प्राइमरी डिमांड डेवलप हो। ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेटिव कैटेगरी के अंदर आता है। पर्पस जो होता है, लेट द मार्केट नो अबाउट न्यू प्रोडक्ट, ये इसका पर्पस है। सजेस्ट न्यू यूज ऑफ द प्रोडक्ट, इन्फॉर्म द प्राइस चेंज, एक्सप्लेन हाउ द प्रोडक्ट वर्क्स। तो प्राइस अगर आपने चेंज किया है तो वो उसके अंदर आ जाएगी। प्रोडक्ट कैसे काम करता है, उसका मैकेनिज्म रिएक्शन क्या है, वो उसके अंदर आ जाएगा। कोई नए प्रोडक्ट के अंदर आपको कोई नया यूज़ मिला है वो इसके अंदर आ जाएगा। कोई मार्केट के अंदर प्रोडक्ट बिल्कुल ही नए हैं, अभी नो हो ही नहीं है, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। तो ये सारा इन्फॉर्मेटिव की कैटेगरी के अंदर आता है जो कि फर्दर कैटेगरी है आपकी प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट की। फिर सेकंड जो इसकी कैटेगरी है वो परसुएसिवनेस है। आपने इन्फॉर्मेशन दे दी, अब आपने अपने कस्टमर को परस्यू करना है कि वो आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करे, कन्विंस करना है कि आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करे। वो कन्विंसिंग जो है वो ताकि क्यों की जाती है, ताकि एक सिलेक्टिव डिमांड जो है वो डेवलप हो प्रोडक्ट की। जब तक आपने अपने प्रोडक्ट बना दिया, मार्केट में भेज दिया, लोगों को आपने इन्फॉर्म कर दिया, अब एक बार बना के मार्केट आप कर चुकी हो, उस प्रोडक्ट को बार बार बनाने के लिए ज़रूरी है कि उसकी डिमांड जनरेट हो। उसकी डिमांड जनरेट होने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने कस्टमर को परस्यू करो कि वो ख़रीदे, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है परस्यू करना। क्रिएट ब्रांड प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस क्या होता है कि नंबर ऑफ़ ब्रांड्स आर अवेलेबल फॉर द सेम सॉल्ट। आप अपने ब्रांड को प्रेफरेंस में जितना ऊपर ले जाओगे उतनी डिमांड आपकी बढ़ जाएगी। चेंज कस्टमर्स परसेप्शन टू प्रोडक्ट क्वालिटी, और कस्टमर का परसेप्शन डेवलप करना है प्रोडक्ट क्वालिटी के अगेंस्ट, कि उसका जो परसेप्शन है कि जी फ़लाँ प्रोडक्ट ही सिर्फ अच्छा है इस जेनेरिक के साथ, तो उसकी ये परसेप्शन जो है उसको आपने गलत करना है, उससे बताना कि नहीं जी हमारा प्रोडक्ट भी अच्छा है, इसको भी आप यूज़ करके देखिए। और इनकरेज शिफ्टिंग ऑफ कस्टमर टू एडवर्टाइज़र ब्रांड। वो कस्टमर जो पहले किसी और ब्रांड के ऊपर था, आपने इस अपने प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट से उसको जो है परस्यू करना है कि वो आपका प्रोडक्ट अब इस्तेमाल करे, दूसरा प्रोडक्ट जो है वो उसको छोड़ दे। फिर थर्ड जो है, जब आप परस्यू कर लेते हो फिर रिमाइंडिंग है। अब आपने परस्यू कर लिया, आपने प्राइमरी डिमांड जो है जनरेट कर ली, अब आपने अपने कस्टमर को रिमाइंड करवाते रहना है हर फोर्टनाइट पे, डेली, हर घंटे घंटे के बाद। अब क्योंकि ये तो एडवर्टाइजमेंट जो है वो तो आप बाकी प्रोडक्ट के लिए करते हो, फार्मास्यूटिकल एडवर्टाइजमेंट जो है वो आप टीवी के ऊपर नहीं कर सकते ओटीसी के अलावा। तो इस केस में आपका जो प्राइमरी कस्टमर है, जो कि आपका डॉक्टर है, फिजिशियन है, उसको बार बार रिमाइंड करवाना है, उसको बार बार अपना बंदा उसके पास भेजना है, अब बार बार प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट उसके पास भेजना है, मेडिकल रैप उसके पास भेजना है कि वो रिमाइंड करवाए, प्रोडक्ट के बारे में डिटेल दे, कोई नई बात उसको जाके बताए, कोई इंसेंटिव उसको दे ताकि वो मेडिसिन आपकी प्रिस्क्राइब करता रहे। ठीक है। तो ये आपका रिमाइंडिंग के अंदर आता है। कीप एडवर्टाइज प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ द मार्केट। आपने एडवर्टाइज प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर सबसे आगे रखना है, इसलिए रिमाइंडिंग करवाते हैं। कस्टमर को
मजबूर करना है कि वो आपके प्रोडक्ट के बारे में सोचते रहें, ठीक है, ये रिमाइंडिंग के अंदर आता है। फिर कॉप द एडवर्टीजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट कंपटीटर्स, अपने एडवर्टीजमेंट को प्रोडक्ट कंपटीटर के साथ कॉप करना है, उससे बेहतर बनाना है, ये इसका रिमाइंडिंग का ज़रूरी है। फिर अटैम्प्ट टू स्टॉप स्विचेबिलिटी ऑफ द कस्टमर टू द अदर प्रोडक्ट्स, और आपने कोशिश करनी है, क्योंकि यही सारा काम जो है, जब आप रिमाइंडिंग पे होंगे तो कोई और परस्यूइंग कर रहा होगा, आपने परस्यूसिवनेस कर रहा होगा अपने प्रोडक्ट की, तो ये ना हो कि वो परस्यू करके ले जाए अपना आपका कस्टमर अपनी तरफ, तो इसको भी रोकना है आपने, ये रिमाइंडिंग के अंदर आता है। तो ये पहली कैटेगरी थी आपकी प्रोडक्ट एडवर्टीज़मेंट की। फिर सेकंड कैटेगरी हमारे पास जो है वो आती है इंस्टीट्यूशन एडवर्टीज़मेंट की। इसमें जो एडवर्टीज़मेंट होता है, इसमें आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को का एडवर्टाइजमेंट करते हो। फॉर एग्जांपल कंपनी एडवर्टाइज हो रही है, प्रोडक्ट एडवर्टाइज नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल एंग्रो का ऐड आता है। अब एंग्रो की बेश बहा प्रोडक्ट्स हैं, जब एंग्रो का ऐड आता है तो आप तमाम एंग्रो के प्रोडक्ट को उस ऐड के अंदर लेके आते हो, ठीक है। मैं अगर अपनी कंपनी का फॉर एग्जांपल ऐड देता हूं, तो मैं अपनी कंपनी का ऐड का मतलब यहाँ पे क्या है कि जी उसमें मैं इंडिविजुअल प्रोडक्ट का ऐड नहीं दे रहा, कंपनी का बता रहा हूँ, और इस कंपनी के तमाम प्रोडक्ट्स भी उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि टीवी पे ऐड्स आते हैं ये मॉस्किटो रिपेलेंट्स के या डिफरेंट कंपनी के, तो एंड पे अपनी पूरी प्रोडक्ट रेंज आपको शो करते हैं। ये होता है कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का ऐड, ठीक है जी। सो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी को बिल्ड करने के लिए, कस्टमर को गुडविल डेवलप करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये ऐड दिया जाता है। कस्टमर सर्विस एडवर्टाइजमेंट इसके अंदर हो सकते हैं, पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट इसके अंदर होते हैं। आजकल बहुत कॉमन ऐड है कैल्शियम का चल रहा फीमेल्स के लिए, ठीक है, अगर आप देखें तो बेसिकली वो ऐड जो है वो जो कंपनी दे रही है उसका एक ब्रांड ज़रूर है कैल्शियम का CAC100, लेकिन वो उस पूरे के अंदर ब्रांड को कहीं डिस्कस नहीं करते। एक कस्टमर सर्विस या पब्लिक सर्विस मैसेज आपको देते हैं कि कैल्शियम लेना ज़रूरी है, ठीक है, और एंड पे एक छोटी सी तस्वीर आती है उस प्रोडक्ट की जिसके बारे में वो ऐड आ रहा है। तो इस किस्म के एड्स जो यहाँ पे होते हैं, या वो कस्टमर सर्विस एडवर्टाइजमेंट होते हैं या वो पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट होते हैं, वो गुडविल के लिए होते हैं कस्टमर की। अच्छा जी, जो कस्टमर सर्विस एडवर्टाइजमेंट है, द कस्टमर सर्विस एडवर्टाइजमेंट प्रेजेंट द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट सम ऑफ द एडवर्टाइजर ऑपरेशंस। This advertisement may highlight some exclusive operation undertaken in the firm. Some advertisement create goodwill and good image for the firm mind of the customer. This thus product produced by the firm that indirectly gain favor in the prospective consumer. जो कंज्यूमर सर्विस एडवर्टाइजमेंट है, आजकल वो कोला नेक्स्ट का बड़ा ऐड आ रहा है, वो हुमायूं सईद आके बता रहा है जी ये कैसे बनती है। अब वहाँ पे क्या हो रहा है कि वो प्रोडक्ट ऐड भी दे रहे हैं। अच्छा, कोला नेक्स्ट जो है वो उसका एक ब्रांड है, जब वो कंपनी दिखा रहे हैं तो वो बता रहे हैं बनती कैसे है। अब वहाँ पे कोई वो अगर वाइट बॉटल भी बन रही है या कोई और भी बन रही है तो वो भी उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ गई। इसी तरीके से जो पब्लिक सर्विस में आजकल कंज्यूमर मैसेज आ रहा है दूध के ऊपर, ये जो टेट्रा पैक दूध इस पे जी साफ़ है, हाथ नहीं लगे, डॉक्टर्स आके बता रहे हैं। सेम्सोडाइन का ऐड आता है, चलें वो तो प्रोडक्ट का ऐड है, लेकिन फॉर एग्जांपल ये UHT ट्रीटमेंट का पहले टेट्रा पैक का ऐड आता था कि ये अल्ट्रा हाई ट्रीटमेंट किया जाता है दूध को, उसको पहले हाई टेम्परेचर पर लेके जाते हैं, ठंडा करते हैं, UHT ट्रीटमेंट कहते हैं, उससे तमाम माइक्रोब मर जाते हैं। तो ये ऐड जो है जिसमें आप फैसिलिटी दिखाते हैं अपनी, ये ऐड जो हैं ये कंपनी की गुडविल डेवलप होती है और ये कस्टमर सर्विस के अंदर ये आता है। फिर पब्लिक सर्विस मैसेज की एग्जांपल मैं पहले आपको दे चुका हूँ, जो कि अभी आपके पास ऐड आ रही है, एंड पे लिखा हुआ आता है पब्लिक सर्विस मैसेज, हाथ धोएं बार बार। अभी वो सोप का ऐड नहीं आ रहा, वो लाइफ बॉय जो ऐड दे रहा है वो पब्लिक सर्विस मैसेज का ऐड दे रहा है कि आपके घर में जो भी सोप है आप हाथ धोएं, ज़रूरी नहीं है वो लाइफ बॉय ही हो। तो इस तरह के ऐड जो हैं वो कंपनी का ऐड आता है और कंपनी जो है कोई एक पब्लिक सर्विस मैसेज देती है और वो कंपनी डेफिनेटली वो प्रोडक्ट बना रही होती है, ठीक है। तो ये एड्स जो हैं ये इंस्टीट्यूशनल एडवर्टीजमेंट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो प्राइमरी डिमांड एडवर्टीजमेंट है। प्राइमरी डिमांड एडवर्टीजमेंट जो कि हमने प्राइमरी जो थर्ड कैटेगरी थी हमारे पास, प्राइमरी डिमांड एडवर्टीजमेंट is intended to stimulate the demand of a generic category of a product. Usually the primary demand advertisement is used in the introductory phase. प्राइमरी डिमांड के अंदर क्या होता है कि आप जेनेरिक को इंट्रोड्यूस करवाते हो मार्केट में, तो ऐसा प्रोडक्ट जो कि इंट्रोडक्टरी फेज़ के अंदर है उसका ऐड अगर आप देंगे तो वो आप देंगे प्राइमरी डिमांड एडवर्टीजमेंट के अंडर। Usually the primary demand in life scale and they're out in life cycle without mentioning the product brand name. अक्सर ये आप देखते हो आता है कमिंग सून, ऐड नया आता है टीवी के ऊपर, आप देखते हो जी फलां फलां तो ऐसा दिखा के और एंड पे लिखा आता है कमिंग सून। सम टाइम उसके अंदर ये भी बताते हैं प्रोडक्ट के अंदर उसका यूज़ भी बता देते हैं, लेकिन ब्रांड को लॉन्च नहीं करते।
अक्सर जो शॉप्स पे आप जाएँ वहाँ पे लिखा होता है कमिंग सून, बाहर पता जूते की दुकान है तो लिखा कमिंग सून, मतलब कोई नया जूता आ रहा है। ठीक है, तो प्राइमरी डिमांड के अंदर जेनेरिक को हम लोग नए जेनेरिक को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है, विदाउट मेंशनिंग द प्रोडक्ट नेम। और प्राइमरी डिमांड इससे क्या होता है कि क्यूरियोसिटी रहती है कि जी कोई बड़ी कंपनी है तो क्यूरियोसिटी रहेगी कि जी अच्छा वो क्या इंट्रोड्यूस करवा रही है। फॉर एग्जांपल ये गाड़ियों के ऐड इस तरह के बहुत सारे आते हैं, नई गाड़ियाँ, नया कोई मॉडल आ रहा है तो वो हल्का सा कोई तस्वीर दे देंगे, थोड़ी सी कोई एनिमेशन से दे देंगे और बताएंगे। अब आपको पता है एंड पे आएगा करोला लिखा हुआ या एंड पे आएगा टोयोटा लिखा हुआ, मतलब अगर टोयोटा का ऐड आ रहा है कोई गाड़ी नहीं आ रही तो वो क्यूरियोसिटी डेवलप होती है। ये है आपका प्राइमरी डिमांड का अंदर आता। ठीक है जी, प्राइमरी इसमें द डायबिटिक एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान विद कोलैबोरेशन ऑफ द फर्म प्रोड्यूस एंटी डायबिटिक ड्रग एडवर्टाइज फॉर अवेयरनेस फॉर डायबिटिक पेशेंट। अब कोई डायबिटिक नई ड्रग बनाई है डायबिटिक एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने इन कोलैबोरेशन विद द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो अब वो पहले पब्लिक सर्विस मैसेज देंगे और जेनेरिक के बारे में बताएंगे उसके अंदर कि ये जेनेरिक है और ये बड़ा अच्छा है डायबिटिक पेशेंट के लिए। और बाद में फिर वो इसके अलावा ये जो टेट्रा पैक इंडस्ट्री जो है स्टिमुलेट यूज ऑफ टेट्रा पैक मिल्क प्रोडक्ट्स। अब ये भी क्या है आजकल बड़ा ये ऐड चल रहा है, टेट्रा पैक मिल्क प्रोडक्ट्स आप जो यूज़ करें बड़ी सेफ़ हैं, तो ये क्या है कि जेनेरिक दूध को प्रमोट कर रहे हैं, अभी ब्रांड की बात नहीं आई इसके ऊपर। ठीक है, तो ये इस किस्म के जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं वो प्राइमरी डिमांड के अंदर आते हैं। प्राइमरी डिमांड जनरेटिंग एडवर्टीजमेंट एंड लिस्ट स्पेसिफिक सिम्टम्स ऑफ सर्टन एलिमेंट्स एंड सब्सिक्वेंट इंडिकेट्स इफ़ यू हैव दी सिम्टम्स देन कंसल्ट योर डॉक्टर। अब इसके अंदर आपको अगर मेडिसिन के बारे में बात होगी तो सिम्टम्स के बारे में बताया जाएगा। अच्छा, हड्डियाँ में दर्द होती है तो मतलब हड्डियाँ वीक हैं, अगर फलां है तो मतलब कैल्शियम कम है, हड्डियाँ वीक है तो मतलब कैल्शियम कम है, तो डॉक्टर को कंसल्ट करें। और एंड पे छोटा सा प्रोडक्ट क्या जेनेरिक का आ जाएगा। अब डॉक्टर को जब कंसल्ट करने का कहेंगे तो डॉक्टर को इंडस्ट्री ने पहले ही बताया हुआ कि हमारी प्रोडक्ट लिखनी है। ठीक है, तो ये आपकी प्रोडक्ट डिमांड के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है सेकेंडरी डिमांड एडवर्टीजमेंट। द सेकेंडरी और सिलेक्टिव डिमांड एडवर्टीजमेंट डिजाइन टू स्टिमुलेट डिमांड फॉर इंडिविजुअल ब्रांड। जब आपने जेनेरिक को इंट्रोड्यूस करवा दिया, अब आप अपने ब्रांड को इंट्रोड्यूस करवाओगे। जब आप अपने ब्रांड को इंट्रोडक्शन करवाओगे, जेनेरिक पहले कर लिया था, तो ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ द ब्रांडिंग है ये सेकेंडरी डिमांड एडवर्टीजमेंट कहलाती है। द सिलेक्टिव डिमांड एडवर्टीजमेंट essentially is competitive advertisement and places one product or brand against another। यहाँ पे कंपटीशन डेवलप होता है कि आप एक प्रोडक्ट को दूसरे से बेहतर कंसिडर करवाते हो इसके अंदर। However, the rival brand name is not mentioned, लेकिन यहाँ पर राइवल के ब्रांड का नेम मेंशन नहीं किया जाता। This sort of advertisement is employed when the product successfully complete phase of its introductory life cycle। इंट्रोडक्टरी लाइफ साइकिल के बाद का जो है जिसमें सस्टेन होता है और डिक्लाइन होता है, वहाँ पे आप हमेशा सेकेंडरी डिमांड एडवर्टीजमेंट जो है वो जनरेट करते हो। लास्ट जो है हमारे पास वो कोऑपरेटिव एडवर्टीजमेंट है। कोऑपरेटिव एडवर्टीजमेंट इज अ जॉइंट एडवर्टीजमेंट यूज्ड टू प्रमोट प्रोडक्ट ऑफ वन और टू फर्म दैट शेयर द कॉस्ट ऑफ द एडवर्टीजमेंट। दिस सॉर्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट इज सेल्डम एंड यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। Firm, however, may use the cooperative advertisement to stimulate primary demand in their products as mentioned above। जो कोऑपरेटिव एडवर्टीजमेंट है इसमें एक या दो से ज़्यादा फर्म्स जो हैं वो मिल के एक ऐड देती हैं। और फॉर एग्जांपल ये जो मिल्क का जो टेट्रा पैक का ऐड है, अच्छा ये आमतौर पे सेकेंडरी प्रोडक्ट के लिए नहीं होता, ये प्राइमरी प्रोडक्ट के लिए होता है, जेनेरिक के लिए होता है। जो टेट्रा पैक का ऐड है, टेट्रा पैक में पैक हुआ हुआ दूध इस्तेमाल करें। जितनी भी कंपनीज़ हैं जो टेट्रा पैक के अंदर पैक मिल्क, ऑलपर्स, मिल्क पैक, हबीब, हलीब, जितनी भी कंपनी हैं जो डब्बे के अंदर दूध बेचती हैं वो तमाम मिल्क के ये ऐड देंगे, ताकि एक बहुत बड़ा जो मिल्क प्रोडक्शन है उसमें गवाले भी हैं, हम जाके गवालों से दूध लेते हैं जो में फ्री उसमें मिलता है, मतलब ओपन मिलता है, वो है फिर पैक है। तो वो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है वो इसको पहले तो इंट्रोड्यूस करवा रही है कि जी वो दूध ना लें, पैक दूध लें। नंबर वन, जब आप पैक दूध पे सारे आ जाएंगे फिर वो ब्रांडिंग सेकेंडरी डिमांड की तरफ जाएंगे, पहले लोगों को पैक दूध की तरफ लेके आना। ठीक है जी, तो ये सारा कुछ जो है ये टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट के अंदर आता है। यहाँ तक ही हमने आज इसको कंप्लीट करना।